जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। बच्चों, आज है 12 अप्रैल और आज हम बात करेंगे पिछले एक दो दिनों की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और उनसे जुड़ी हुई स्टैटिक नॉलेज की। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है बच्चों ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के बारे में। रिसेंटली बच्चों 9th एडिशन हुआ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का। वो आपको बताना है वो कौन से जगह पे हुआ है, कौन से शहर में। तो वेयर वॉज दी 9th एडिशन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट स्टार्टेड रिसेंटली। ऑप्शन है बेंगलुरु, पुणे, मुंबई या न्यू दिल्ली। तो ऑब्वियसली बच्चों इंडिया में हुआ है, तो आंसर है बच्चों न्यू दिल्ली। तो चलिए थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं। तो द 9th एडिशन ऑफ 3 days ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट was inaugurated in New Delhi by the External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar on 10th April 2025. The summit will continue till 12th April 2025। यानी ये आज के दिन बच्चों कंक्लूड होगा, खत्म होगा। अब इस समिट में होगा क्या बच्चों? समिट ब्रिंग्स टुगेदर लीडर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, थॉट लीडर्स फ्रॉम इंडस्ट्री, एकेडमिया एंड सिविल सोसाइटी फ्रॉम इंडिया एंड अब्रोड। बच्चों तो बाहर के लोग भी आएंगे यहाँ पे, और करीब करीब बच्चों 150 स्पीकर जो हैं वो बच्चों इस समिट में आएंगे, जो कि अपने व्यूज शेयर करेंगे, जो 40 अलग अलग कंट्री से होंगे बच्चों। और वो बात करेंगे कैसे टेक्नोलॉजी का बच्चों इंपैक्ट पड़ता है ग्लोबल पॉलिटिक्स और ग्लोबल बच्चों जो हो रहा है, ग्लोबली चीजें हो रही हैं उनके ऊपर। और ये जो 9th ग्लोबल समिट है बच्चों, इसकी जो थीम इंडिया ने रखी है वो है संभावना। संभावना बोले तो प्रोबेबिलिटी बच्चों, कि कैसे बच्चों संभावनाएं हैं टेक्नोलॉजी की हमारी लाइफ को अच्छा करने में और हमारी लाइफ को चेंज करने में बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों माउंट कनलोन के बारे में। तो माउंट कनलोन विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। और ऑप्शन है वियतनाम, थाईलैंड, चिली या फिलीपींस। तो माउंट कनलोन जो है वो इनमें से किस देश में लोकेटेड है, जो अभी भी न्यूज में थी। ऑब्वियसली न्यूज में क्यों है बच्चों, आप फोटो में देख सकते हो। माउंट कनलोन एक वोल्केनो है बच्चों, ज्वालामुखी है जो रिसेंटली इरप्ट हुई थी, फटी थी बच्चों। वियतनाम, थाईलैंड, चिली, फिलीपींस। आंसर है बच्चों फिलीपींस। तो चलिए बात करते हैं। वन ऑफ द फिलीपींस मोस्ट एक्टिव वोल्केनो माउंट कनलोन इरप्टेड विच सेंड अप एश अप टू 4000 मीटर्स इनटू स्काई। एश बेसिकली जो बच्चों गैसेस और धूल का बच्चों जो गुबार निकलता है 4 किलोमीटर तक हवा में ऊपर गया। और माउंट कनलोन इज लोकेटेड ऑन सेंट्रल निग्रोज आइलैंड एंड इज वन ऑफ द कंट्रीज 24 मोस्ट एक्टिव वोल्केनो। दिस इरप्शन हैज रेज्ड हेल्थ कंसर्न ड्यू टू एशफॉल दैट हिट नियर बाय विलेजेस। हाउएवर देयर हैव बीन नो इमीडिएट रिपोर्ट ऑफ कैजुअलिटीज। यानी अभी तक कोई खबर नहीं आई है कि बच्चों किस तरह की कैजुअलिटी हुई हो, बट आसपास बच्चों चीजों पे काफी फर्क पड़ा। जैसे बाली से जो बाहर की फ्लाइट, जो बाली से बाहर निकलने की फ्लाइटें थी बच्चों, वो बंद हो गई, और आसपास की फ्लाइट बच्चों काफी देर तक वो बंद रही। अब बच्चों फिलीपींस में आप देखिए 24 तो एक्टिव वोल्केनो है। 24 एक्टिव वोल्केनो का मतलब जो लगातार इरप्ट होते रहते हैं। अब फिलीपींस में इतनी ज्यादा कैसे, जबकि आप इंडिया से कंपेयर करो, हमारे पास तो एक है बच्चों इतने बड़े एरिया के पास। अब वो इसलिए बच्चों फिलीपींस है यहां पे बच्चों, मैप में अगर जहां पे आप ये ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं ना, ये बच्चों फिलीपींस है। और ये फिलीपींस और नीचे बच्चों ये जो ये है ये इंडोनेशिया है। फिलीपींस और इंडोनेशिया बच्चों ये पड़ते हैं रिंग ऑफ फायर के ऊपर। किसके ऊपर? रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर बेसिकली क्या है बच्चों? पैसिफिक ओशन में जो बच्चों प्रशांत महासागर है उसमें बच्चों ऐसे करके एक लाइन में बच्चों बहुत सारी वोल्केनो हैं, और ये एक सर्कल सा कंप्लीट कर लेता है बच्चों, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। फिलीपींस रिंग ऑफ फायर पे पड़ता है, जिसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। सेम इंडोनेशिया बच्चों, आप इंडोनेशिया के बारे में पढ़ोगे कि बहुत सारे वोल्केनो वहां पे एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिए फिलीपींस क्योंकि बच्चों रिंग ऑफ फायर के ऊपर पड़ता है, इसलिए वहां पे वोल्केनो ज्यादा है और इरप्ट लगातार बच्चों होते रहते हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, ये खबर बच्चों इंडिया से रिलेटेड है। वेयर वॉज द फर्स्ट एवर हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमोस्फेरिक एंड क्लाइमेट सेंटर लॉन्च्ड। तो इंडिया का पहला हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमोस्फेरिक एंड क्लाइमेट सेंटर कहां पे लॉन्च किया गया? ऑप्शन है उधमपुर जम्मू कश्मीर, देहरादून उत्तराखंड, मसूरी जो है बच्चों ये भी उत्तराखंड में है, और गैंगटोक सिक्किम बच्चों। तो अगर आप बच्चों इसको देखोगे तो हमारा आंसर है बच्चों उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर। तो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, जो जितेंद्र सिंह है बच्चों, वो बेसिकली बच्चों मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस है। भारत की जो अपना कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसमें बच्चों मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस है। तो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह
launched the first ever Himalayan high altitude atmospheric and climate center in नाथाटॉप in उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर। नाथाटॉप क्यों डिसाइड किया गया बच्चों? नाथाटॉप जो है वहां पे एयर पोल्यूशन बहुत कम है और एटमॉस्फेयर काफी क्लीन रहता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व करना ज्यादा आसान है बच्चों। अब ये सेंटर करेगा क्या बच्चों? तो दिस न्यू सेंटर विल प्रोवाइड एक्यूरेट क्लाइमेट एंड वेदर फोरकास्ट फॉर द हिमालयन रीजन। इट विल ऑल्सो फोकस ऑन रिसर्च स्टडी एंड द रीजन यूनिक हाई एल्टीट्यूड वेदर कंडीशन। तो पिछले कुछ टाइम से हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इन तीनों रीजन में बच्चों हमने काफी देखा कि जो क्लाउड बर्स्ट है या फिर अलग अलग ऐसी घटनाएं जो कि नेचुरल कई बार बच्चों हमें आइडिया नहीं लगता कि होंगी, बट वो हो जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चों बहुत सारा नुकसान होता है। तो ये सेंटर प्राइमरली बनाया गया है इन रीजन के एरिया को ऊपर देखने के लिए और वेदर फोरकास्ट पर्टिकुलरली इन रीजन के करने के लिए कि क्या कोई खतरा और आ सकता है। तो बच्चों इन फ्यूचर होपफुली बच्चों इंडिया की इन एटलीस्ट इन 3 स्टेट में बच्चों काफी हेल्प करेगा क्लाइमेट के एक्यूरेटली बच्चों वेदर फोरकास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये एक इंटरनेशनल बच्चों रिपोर्ट के ऊपर है। व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द यूनाइटेड नेशन मैटरनल मोर्टेलिटी एस्टिमेशन रिपोर्ट? जो रिपोर्ट बेसिकली है ट्रेंड इन मैटरनल मोर्टेलिटी 2000 से 2023 बच्चों। तो यूनाइटेड नेशन ने मैटरनल मोर्टेलिटी के ऊपर एक एस्टिमेशन रिपोर्ट निकाली है और उस रिपोर्ट का नाम है बेसिकली ट्रेंड इन मैटरनल मोर्टेलिटी। उसमें इंडिया का रैंक कितना आया है? अब जो पहले डिस्कस करते हैं कि मैटरनल मोर्टेलिटी क्या होता है। मैटरनल मोर्टेलिटी बेसिकली क्या होता है? डेथ ऑफ मदर बिफोर और आफ्टर चाइल्ड बर्थ, कि प्रेगनेंसी के चाइल्ड बर्थ के बिल्कुल पास वाले टाइम में या तो डेथ हो जाना या प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के थोड़े टाइम के बाद डेथ हो जाना, वो होता है मैटरनल मोर्टेलिटी बच्चों। और इसमें वर्ल्ड में बच्चों इंडिया का रैंक कौन सा आया? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा बच्चों? तो इसमें बेसिकली बच्चों इंडिया का जो रैंक आया है वो है दूसरा बच्चों। बेसिकली हम कौन से साल की? 2023 में मोर्टेलिटी की अगर बात करें तो हमारा सेकंड रैंक है बच्चों। तो इंडिया रिकॉर्डेड अ सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन द वर्ल्ड इन 2023, शेयरिंग इट्स पोजीशन विद द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो अकॉर्डिंग टू अ न्यू रिपोर्ट रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन एजेंसीज। तो यूनाइटेड नेशन की अलग अलग एजेंसीज ने बच्चों जैसे WHO, यूनिसेफ और बच्चों वर्ल्ड बैंक, इन अलग अलग एजेंसीज ने बच्चों एक रिपोर्ट तैयार करी। उसमें उन्होंने मैटरनल मोर्टेलिटी के बारे में बताया। तो जैसा हमने बात करी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेफर्स टू डेथ ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ बच्चों, ठीक है। तो इसमें इंडिया का बच्चों दूसरा नंबर आया और इंडिया ने बच्चों किसके साथ अपनी वो शेयर करी है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, जो बच्चों अफ्रीकन देश है। नाइजीरिया बच्चों टॉप पे रहा और इंडिया में बच्चों पिछले साल 2023 में, सॉरी पिछले साल नहीं, उससे पिछले साल 19,000 मैटरनल डेथ हुई हैं बच्चों और लगभग 52 डेथ एवरी डे इंडिया में रिकॉर्ड की गई बच्चों। जबकि नाइजीरिया ने टॉप किया, नाइजीरिया में 75,000 मैटरनल डेथ हुई हैं बच्चों 2023 के अंदर और दुनिया का लगभग 28.7% अकेली जो मैटरनल डेथ हुई है बच्चों वो नाइजीरिया में हुई। तो इंडिया में अगर आप ओवरऑल देखें बच्चों, ओवरऑल रिकॉर्ड ठीक हुआ है। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई, ठीक कैसे हुआ है बच्चों? अगर मैं देखूं मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो बेसिकली क्या होता है कि 1 लाख बर्थ में से कितने जो हैं बर्थ उनमें बच्चों मदर जो मैटरनल मोर्टेलिटी हुई है, उसमें साल 2000 में हम 362 करते थे। यानी साल 2000 में जो हमारा 1 लाख के ऊपर 362 मदर जो है बच्चों उनकी किसी न किसी वजह से डेथ होती थी। ये नंबर 2023 में आ गया है 80 पे। तो सुधार तो हुआ, बट ओवरऑल हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि ये 19,000 वाला नंबर हमें बच्चों बहुत बड़ा नजर आ रहा है। तो याद रखिए, नंबर 1 में ओवरऑल मोर्टेलिटी के मैटरनल मोर्टेलिटी में इंडिया है, नंबर 2 पे नाइजीरिया है। भारत की सरकार ने इसके ऊपर बड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि आप हमें नाइजीरिया से क्यों कंपेयर करो, नाइजीरिया की पॉपुलेशन इतनी कम है, हमारी इतनी ज्यादा है। बट बच्चों मोर्टेलिटी तो मोर्टेलिटी है ना, इसमें पॉपुलेशन ज्यादा है कम का क्या सीन है। फिर बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following company recently became the first unicorn in 2025 in India? तो इनमें से कौन सी कंपनी रिसेंटली भारत की पहली यूनिकॉर्न बन गई है 2025 में इंडिया में? अब बच्चों ये यूनिकॉर्न क्या होता है? तो बेसिकली बच्चों यूनिकॉर्न कंपनी हम उसको बोलते हैं जो एक स्टार्टअप कंपनी हो, यानी जीरो से शुरू की गई कंपनी हो, जिसकी जो बच्चों टोटल जो वर्थ हो
जिसकी याद रखिए टोटल जो वर्थ हो बच्चों वो 1 बिलियन US डॉलर पहुंच जाए। कितनी पहुंच जाए? 1 बिलियन US डॉलर, उसको हम बोलते हैं यूनिकॉर्न बच्चों। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में पहली यूनिकॉर्न, इंडिया में बहुत सारी यूनिकॉर्न है, लेकिन अभी 2025 में जो पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है उसका नाम क्या है? रेजरपे, मीशो, बोट या जसपे? तो फोटो आपको बता रही है कि उसका नाम क्या है बच्चों? जसपे। तो जसपे बेसिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे आप पैसे बच्चों इधर से उधर कर सकते हो। जैसे रेजर पे बच्चों हमने कई बार देखा है, तो वो रिसेंटली बन गई है बच्चों इंडिया की 2025 की पहली यूनिकॉर्न। तो बेंगलुरु बेस्ड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको बच्चों जनरली हम क्या बोलते हैं? फिनटेक कंपनी। इनके लिए जो टर्म इस्तेमाल करते हैं ना बच्चों, वो हम बोलते हैं फिनटेक, फाइनेंशियल टेक कंपनी, जिसका नाम है जसपे। बेंगलुरु बेस्ड कंपनी बिकम इंडियाज फर्स्ट यूनिकॉर्न ऑफ 2025 आफ्टर सिक्योरिंग ₹60 मिलियन इन सीरीज डी फंडिंग राउंड लेड बाय केडरा कैपिटल। ये बच्चों सबसे बड़ी कंपनी जिसमें जिस कंपनी ने इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया बच्चों, उसकी वजह से 1 बिलियन मार्क जो है इसने बच्चों टोटल जो अपना टोटल फंडिंग है वो बच्चों क्रॉस कर ली है। अगर मैं बच्चों भारत में आपको यूनिकॉर्न के बारे में बताऊं, आज के दिन भारत में 115 यूनिकॉर्न कंपनी है बच्चों, 115। इसमें एजुकेशन लाइन से भी है जैसे फिजिक्स वाला या अनअकैडमी, बाइजू भी है। इसमें बच्चों फिनटेक कंपनी है जैसे रेजर पे और जस्ट पे आ गई। इसमें बच्चों और दूसरी दुनिया भर की कंपनी है। इसमें बच्चों ओला, उबर है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो इंडिया में 115 सॉरी यूनिकॉर्न है, और इंडिया थर्ड इन वर्ल्ड है बच्चों यूनिकॉर्न के मामले में। हमसे ऊपर दो देश है, चाइना और यूएसए। यूएसए में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न आपको देखने को मिलते हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं थर्ड बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो इनमें से कौन से कंट्री में हुई? द थर्ड बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ऑप्शन है इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड या नेपाल बच्चों। अगर आप देखोगे इसका आंसर क्या होगा बच्चों? नेपाल। तो चलिए बात करते हैं बच्चों। द थर्ड बिम्स्टेक बोले तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये बेसिकली बच्चों हमने पहले भी इसकी बात करी है कि बे ऑफ बंगाल के आसपास जो बच्चों देश हैं उन्होंने आपस में कोऑपरेशन को लेके बच्चों एक ग्रुप बनाया जिसको बिम्स्टेक बोलते हैं। और बिम्स्टेक जो है बच्चों 1997 में बनने की शुरुआत हुई थी उसकी। और बिम्स्टेक में देशों की गवर्नमेंट की भी मीटिंग होती है। जैसे हमने पढ़ा था कि 6th बिम्स्टेक समिट जो अभी थोड़े दिन पहले 4 अप्रैल को बैंकॉक में थाईलैंड में हुआ था बच्चों। फिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीट भी होगी। एग्रीकल्चर मिनिस्टर मतलब बिम्स्टेक के एग्रीकल्चर मिनिस्टर सारे आपस में मिले। तो वो जो मीटिंग हुई बच्चों काठमांडू नेपाल में हुई 10 अप्रैल को। और इस मीटिंग में बच्चों बेसिकली भारत और नेपाल ने कुछ बच्चों आपस में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुछ डील करी, प्लस अलग अलग देशों जो हम लोग आए थे सारे देशों उन्होंने बच्चों बात करी कि कैसे हम अपने यहां एग्रीकल्चर को इंप्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट बिम्टेक्स एग्रीकल्चर जो मीटिंग हुई थी बच्चों म्यांमार में 2019 में हुई थी, फिर 2022 में बच्चों इंडिया में हुई, और फिर बच्चों दोबारा 2025 में हमने वो ऑर्गेनाइज की है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हु हैज बीन रिसेंटली अवॉर्डेड द नेशनल मैरीटाइम वरुण अवार्ड। तो नेशनल मैरीटाइम वरुण अवार्ड रिसेंटली बच्चों किसको मिला है? राजेश उन्नी, प्रशांत महेश्वरी, माधव अरोड़ा या शिल्पा त्यागी? और आंसर है बच्चों राजेश उन्नी बच्चों। अब बेसिकली बच्चों ये अवार्ड जो है ये मैरीटाइम नेशनल मैरीटाइम डे के दिन दिया जाता है, और इसको बच्चों भारत की सरकार बेसिकली एक तरीके से देती है, और मैरीटाइम फील्ड का बच्चों सबसे बड़ा अवार्ड है। तो चलिए बात करते हैं इसकी। राजेश उन्नी, द फाउंडर ऑफ द लीडिंग शिप मैनेजमेंट कंपनी सिनर्जी मरीन ग्रुप, हैज बीन ऑनर्ड विद नेशनल मैरीटाइम वरुण अवार्ड विच इज इंडियाज हाईएस्ट इंडिविजुअल ऑनर इन द मैरीटाइम फील्ड। और ये जो अवार्ड दिया जाता है बच्चों ये डीजी शिपिंग जो कि बेसिकली भारत सरकार के शिपिंग बच्चों जो सिस्टम को देखा करते हैं वो अवार्ड दिया करते हैं। रिकॉग्नाइजिंग द सस्टेन एंड एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन दैट गिव अस सिग्निफिकेंटली शेप द कंट्री मैरीटाइम लैंडस्केप बच्चों। तो बेसिकली राजेश उन्नी को भारत की मैरीटाइम लाइन में बच्चों अच्छा काम करने के लिए भारत की सरकार की तरफ से एक तरीके से अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं Which film will be the first Indian film to set in London, seen in the scare? तो लंदन में बच्चों सीन इन द स्केयर में भारत की वो कौन सी मूवी है जो सबसे पहली मूवी जो है बच्चों वहां पे उस मूवी से रिलेटेड चीज देखी जाएगी? ऑप्शन है लापता लेडीज, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मदर इंडिया या लगान बच्चों। और आप फोटो से आइडिया लगा सकते हो ये मूवी कौन सी है,
दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अब बेसिकली ये सीन इन द स्क्वायर क्या है, तो लंदन के अंदर बच्चों एक स्क्वायर है जिसका नाम है लेकेस्टर स्क्वायर। वहां पे अलग अलग मूवी से रिलेटेड बच्चों अलग अलग सीन की ना एक ब्रोंज की मूर्ति बना के लगा रखी है। उसमें बच्चों डीडीएलजे के एक सीन की ब्रोंज की मूर्ति लगाई जाएगी वहां पे उस लोकेशन पे। तो बात करते हैं चलिए थोड़ी सी डिटेल में। तो ब्रोंज स्टैच्यूज ऑफ बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान एंड काजोल कैप्चर्ड इन देयर आइकॉनिक पोज फ्रॉम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जो 1995 में मूवी आई थी, विल बी प्रेजेंटेड इन लाइकेस्टर स्क्वायर लंदन मार्किंग अ फर्स्ट फॉर अ इंडियन फिल्म। तो बेसिकली ऐसी ऐसी वहां पे और बहुत सारी ब्रोंज की मूर्तियां लगी हुई हैं, बट वो ज्यादातर जो है वो हॉलीवुड की मूवीज की हैं। पहली इंडियन फिल्म होगी जिसका बच्चों ब्रोंज स्टैचू वहां पे लगेगा। और ये बच्चों जो ऑर्गेनाइजेशन उस चीज को मैनेज करते हैं, हार्ट ऑफ लंदन बिजनेस अलायंस, उसने बच्चों 9 अप्रैल को डिक्लेयर करी कि सीन इन द स्क्वायर, सीन्स बेसिकली इन द स्क्वायर मतलब स्क्वायर मतलब वो रीजन, सीन्स मतलब अलग अलग सीन मूवीज के जो वहां पे दिखाए गए हैं। अब एक और कमाल की बात बच्चों, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को करीब 30 साल हो गए हैं, तो ये 30 साल 20 साल उसके पूरे हो रहे हैं। तो वो भी थोड़ा सा बच्चों जो यशराज फिल्म जिन्होंने बनाई है उनके लिए बच्चों अच्छी न्यूज लेके आई है चीज। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इंडियाज लार्जेस्ट डुअल फीड पेट्रोकेमिकल प्लांट विल बी कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट। तो इंडिया का जो सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल प्लांट है बच्चों वो भारत के कौन से स्टेट में बनेगा? कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या ओडिशा बच्चों। तो अगर आप इसका आंसर देखोगे, इसका आंसर होगा बच्चों ओडिशा। तो रिसेंटली ओडिशा ने बच्चों ओडिशा इन्वेस्टर मीट करवाया दिल्ली में, और इसमें बच्चों भारत की अलग अलग जो है वो कंपनियां आई थी, और उन कंपनियों में से एक कंपनी है जिसका नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL, जो भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है बच्चों। उसने कहा है कि हम 61,000 करोड़ रुपए ओडिशा में इन्वेस्ट करेंगे। एक पारादीप बच्चों ओडिशा में जगह है, वहां पे एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जो कि अपनी तरह का एक जगह पे बना हुआ पेट्रोकेमिकल का सबसे बड़ा सेंटर होगा। इतना पैसा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में एक जगह कभी बच्चों नहीं लगाया गया। द कॉम्प्लेक्स विल हाउस अ डुअल फीड क्रैकर एंड एसोसिएटेड डाउनस्ट्रीम यूनिट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाइड रेंज ऑफ पेट्रोकेमिकल इंक्लूडिंग फिनोल, पॉलीप्रोपिलीन और बच्चों आइसोप्रोपिल अल्कोहल बेसिकली। अब ये क्या चीज है बच्चों? तो जब भी बच्चों पेट्रोलियम आता है ना, पेट्रोलियम में से बाय प्रोडक्ट निकलते हैं, उन बाय प्रोडक्ट को आगे प्रोसेस करके नए प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, और ये जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स होगा बच्चों ये उसी से रिलेटेड होगा। और पारादीप याद रखिए बच्चों ओडिशा में एक बच्चों पोर्ट है बहुत बड़ा, पारादीप पोर्ट, वहां पे बच्चों IOCL जो है लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के बारे में। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज बिकम फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू विजिट विच कंट्री आफ्टर 29 ईयर्स। तो 29 साल में पहला कौन राष्ट्रपति है, मतलब पहली राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, वो कौन से देश में जाने वाली पहली राष्ट्रपति बनी है? डेनमार्क, यूगोस्लाविया, स्लोवाकिया और रोमानिया बच्चों। तो हमने पिछली कुछ क्लासेस में पढ़ा था कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो 2 देशों की यात्रा पे गई हैं, एक तो था बच्चों पुर्तगाल और दूसरा था बच्चों स्लोवाकिया। तो आंसर होगा हमारा स्लोवाकिया। और चलिए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं बच्चों। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अराइव्ड इन ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया। ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया की कैपिटल है बच्चों। इन द सेकंड लेग ऑफ आवर 2 नेशन स्टेट विजिट, 2 नेशन बेसिकली 2, पुर्तगाल और फिर बच्चों स्लोवाकिया। शी बिकम ओनली द सेकंड इंडियन हेड ऑफ स्टेट टू विजिट द स्लोवाकिया। और आज तक सिर्फ 2 हमारे प्रेसिडेंट स्लोवाकिया गए हैं। द लास्ट टाइम एन इंडियन प्रेसिडेंट विजिटेड स्लोवाकिया वाज 29 ईयर्स अगो। और गए कौन थे बच्चों? 1996 में हमारे प्रेसिडेंट थे शंकर दयाल शर्मा जी। तो वो बच्चों जो है वो गए थे स्लोवाकिया। और अभी बच्चों भारत जो है वो सेंट्रल एशिया और यूरोप का रास्ता ढूंढ रहा है। तो स्लोवाकिया बच्चों एक स्टेप है बेसिकली। हम चाहते हैं कि स्लोवाकिया के साथ अच्छे रिलेशन बिल्डअप हो, उसके बाद फिर धीरे धीरे बच्चों हम आस पड़ोस के जो देशों के साथ अपने रिलेशन अच्छे करें। अगर आप लोकेशन देखोगे बच्चों स्लोवाकिया यहां पे है, उसके ऊपर चेक रिपब्लिक है, साइड ऊपर पोलैंड है, राइट साइड में यूक्रेन, हंगरी और लेफ्ट साइड में ऑस्ट्रिया। दूसरा बच्चों पहले ये एक देश होता चेकोस्लोवाकिया, आपने नाम सुना होगा, बट बाद में अलग अलग हो गए। चेक रिपब्लिक अलग बन गया और स्लोवाकिया बच्चों अलग बन गया। ड्यूरिंग हर 2 days स्टे इन स्लोवाकिया, प्रेसिडेंट मुर्मू होल्ड डेलीगेशन लेवल टॉक एंड मीट प्रेसिडेंट पीटर पेलेग्रिनी एंड प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फिको बच्चों। तो याद रखिए स्लोवाकिया की कैपिटल है ब्रातिस्लावा और स्लोवाकिया की करेंसी है बच्चों यूरो। स्लोवाकिया यूरो करेंसी इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। हमारे बच्चों वेबसाइट पे जाके आप करंट अफेयर से जुड़ी हुई क्विज भी दे सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में है।
मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।